हेलो, प्रणाम मित्रों। आजकल राजनीतिक घटनाएं बहुत तेजी से हो रही हैं, तो मैं भी उससे अछूता नहीं हूँ। जैसे जैसे मुझे मटेरियल मिलता है, मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। ऐसे में मेरे बारे में बता दूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं तो इसलिए बनाता हूँ कि बात जब हद से आगे बढ़ जाती है तो हर आदमी का, हर देशवासी का कर्तव्य है कि अपने विचार रखे। तो आजकल मुझे जो चीज़ व्यथित कर रही है वो है नरेंद्र मोदी की जो लेग पुलिंग हो रही है। वो आपको शायद दिखाई नहीं दे आम जन को, लेकिन जो मेरे जैसे लोग हैं, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, उनको अपने अपने सोर्सों से पता लग जाता है। मैंने अन्ना आंदोलन में भाग लिया सबसे पहले। उससे पहले मैं बीजेपी का वर्कर था और 78 में मैं एक पदाधिकारी था पार्टी में। लेकिन मेरी व्यक्तिगत जिंदगी ऐसी रही कि कभी मुझे नॉर्थ ईस्ट में जाना पड़ा काम के सिलसिले में। मैं एक बड़ी कंपनी में काम करता था। फिर कभी मुझे जयपुर में घर है मेरा, तो वहाँ रहता। तो कभी बिजनेस के सिलसिले में मुंबई में भी मैं बहुत बरसों तक रहा। तो जयपुर छोड़ने से वो पार्टी का जो पद था वो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मैं कुछ बाहर रह के पार्टी के लिए कुछ कर नहीं सकता था। पद पे बने रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। पद को पकड़ के रखना, कुर्सी को पकड़ के रखना, ना ना, दूसरे को मौका दो। लेकिन मेरा जो जब भी चुनाव होता तो मेरी हालत वैसे ही होती कि जैसे कोई नर्तक को आप बढ़िया सा म्यूजिक तो चालू कर दो और नर्तक को बोलो कि आप हाथ पैर नहीं हिलाएंगे, नृत्य नहीं करेंगे, तो वो नहीं मानेगा। अपने आप उसके पैर हाथ हिलने लगेंगे। वही मेरा हाल होता था। जब चुनाव होता था तो मैं कहीं भी रहो, भले ही 15-20 दिन के लिए आके हर चुनाव में भाग लेता था। और मेरा सिस्टम ये था कि मैं जरूरी नहीं कि जो जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं उसको जाके बताऊं। नहीं, मैं उसके लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लिए कर रहा हूं। ऐसा रहता था कि मुझे इस पार्टी का, इस आदमी के लिए मुझे काम करना है। ये अच्छा कैंडिडेट है, इसके लिए मुझे काम करना है। मैं मुंह नहीं दिखाने जाता था कि देखो मैं काम कर रहा हूं। और फिर तो मैंने एक गाड़ी बना ली बाकायदा। 2010 के अन्ना आंदोलन के बाद में, अन्ना आंदोलन फेल हुआ तो मुझे बहुत दुख हुआ कि क्या करे, हाथ मलते रह गए। करोड़ लोग रोड पे आए और कोई फायदा नहीं। तो मैंने एक गाड़ी बनाई, मोदी लाओ देश बचाओ अभियान के लिए। जब तक 2013 आ चुका था और 14 में चुनाव थे। तो मोदी जी को डिक्लेयर नहीं किया था, ये पीएम फेस है, पार्टी ने नहीं बताया था। 17 सितंबर को मोदी जी के बर्थडे के ऊपर रेवाड़ी की मीटिंग में डिक्लेयर किया था। मेरे पास दस्तावेज है। मैं जो बोलता हूँ दस्तावेज के आधार पर बोलता हूँ। मेरे पास दस्तावेज है कि मैं उससे पहले ही सितंबर की 1-2 तारीख के आसपास ही मैंने डिक्लेयर किया कि मैं मोदी लाओ देश बचाओ अभियान करूँगा। बाकायदा एक गाड़ी को काट के पीट के मॉडिफाई करके उसको चुनाव रथ बना के। और वो मेरी औकात से बहुत बाहर का काम था। लेकिन मेरी आत्मा इतनी इतनी रोई कि अगर ये आदमी नहीं आया तो मेरा देश नहीं बच सकता। मैं क्या कर सकता हूँ, बस वो मैंने किया। और मेरे बच्चे मुझे सलाह दे रहे थे कि आप ये काम कर रहे हैं, बहुत बहुत खर्चीला काम है, अकेला नहीं कर सकता, चंदा आपको मांगना नहीं आता, फिर
कल को कुछ हो गया, जब मेरी उम्र भी 65 हो गई थी प्लस, कुछ हो गया तो दवा दारू कहाँ से आएगी, क्या करेंगे? तो मैंने उनको एक ही बात बोला था, मैं तुमको खर्च के लिए नहीं बोलूँगा मेरा इलाज कराओ, नहीं। मैं अगर मर गया तो आई एम हैप्पी, मुझे खुशी होगी कि मैं काम करते करते मरा। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अगर अपने देश के लिए काम करते करते मर जाए तो और इससे बड़ा क्या होगा? मैं नहीं बोलूँगा, इसलिए मुझे करने दो। और मैं किसी से मांग नहीं रहा हूँ, ना बच्चों से, ना चंदा मांग रहा हूँ, ना तुम्हारी बदनामी कर रहा हूँ, मुझे करने दो। फिर उन्होंने देख लिया कि पापा तो ये राजनीति के ये पागल हो गए हैं, तो चलो ठीक है, ये भी करने दो। मोदी के लिए तो सबको रहता है कि ये आदमी तो कामयाब होगा, क्योंकि तब तक गुजरात में उनका काम देख लिया था सभी ने। तो फिर बच्चे भी कुछ नहीं बोले और मैं निरंतर काम करता रहा। 19 के चुनाव से पहले आते आते मेरे हार्ट ने जवाब दे दिया और डॉक्टरों ने बोला कि ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी। तो मैंने तो बच्चों को बोला नहीं। एक दिन रात में मुझे एक छोटा अटैक हुआ था, तो मेरी बेटी मेरे साथ रहती थी जयपुर में, अभी वो जयपुर में रहती है। तो मैंने उसको बोला बेटा, अगर दर्द बढ़ गया तो तुम लोगों को संभालने में प्रॉब्लम हो जाएगी, और अभी तो मैं अपने आप जा भी सकता हूँ, चलो गाड़ी निकालो और मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। रात के 12 बजे, 31 दिसंबर को रात के 12 बजे। तो लेके गए तो उन्होंने तो, हॉस्पिटल वाले तो जाते एडमिट कर लेते, लो अभी देखते हैं अभी क्या हुआ। तो रात को ही चेकिंग हो गई, बोले देखो देखो यहाँ यहाँ पे ब्लॉकेज है और इनका फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो छोटी बेटी ने बड़ी बेटी को फ़ोन किया, बॉम्बे में रहती है वो, दो बेटी मेरी बॉम्बे में रहती है, उनको फ़ोन किया कि भाई पापा ऑपरेशन कुछ कराने के लिए बोल नहीं रहे, लेकिन उनका ब्लॉकेज इतना हो गया, ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो डेंजर हो जाएगा मामला। तो उसने कहा कि पापा को तो हम ऐसे ही बोलते थे ताकि फिजूल खर्ची ना करें, तो उसने फ़ौरन हवाई जहाज़ का टिकट लिया और बोले सुबह की फ़्लाइट में बैठा दे, मैं एयरपोर्ट से रिसीव करके सीधा हॉस्पिटल ले जाऊंगी, चिंता मत करो। तो छोटी बेटी ने मेरे को ऐसे ऐसे बताया कि ये है, डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि ऑपरेशन होगा और मॉर्निंग की फ़्लाइट की टिकट ला दी, कल सुबह आपको मैं फ़्लाइट में बैठा देती हूँ और एयरपोर्ट पे दीदी आपको रिसीव करके सीधा हॉस्पिटल ले जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। तो ऐसा ऐसा करके परिवार इतना सब कुछ करता है, तो मेरी आत्मा मुझे मेरे देश के लिए काम करने के लिए और ज़्यादा प्रेरित करती है कि शायद मुझे भगवान ने इसीलिए बचाया। मैंने तो नहीं बोला था, भगवान ने बच्चों के दिमाग में कुछ किया होगा, मेरे से भगवान कुछ कराना चाहता है। तो क्या कराना चाहता है मुझे साफ दिखाई दे रहा है, मैं तो अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ, परिवार के लिए जो कुछ करना था कर दिया, उसके बाद फाइल बंद। अब अच्छा बुरा जो करना है, और मुझे खुशी है कि शायद मैं अपने देश के लिए काम कर रहा हूँ तो भगवान मेरा ख्याल रखते हैं, और मेरे बच्चे, तीनों बच्चे कामयाब हैं, और मेरी श्रीमती है वो रिटायर्ड टीचर है, वो भी सुखी है, सब सुखी हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी, इतना देश के लिए काम करने के बाद भी, एक बार मैं पार्टी के ऑफिस में गया कि भाई अब मोदी भी आ गया, देश भी बच गया जितना बचना था, अब आगे का जो हिंदू राष्ट्र अभियान का जो काम है वो अगर नहीं हुआ तो देश बचेगा नहीं। यहाँ पे मेरी स्पष्ट मान्यता है कि अगर देश बच गया तो धर्म बचेगा। मैं पहले देश को पहले मानता हूं, देश को आगे रखता हूं मैं। देश मजबूत होना चाहिए, अगर देश मजबूत होगा तो ही धर्म मजबूत होगा। पीछे देखा, देश कमजोर हुआ तो धर्म भी कमजोर हो गया था। अभी तक 14 से पहले हिंदुओं को एक कोने में डाल रखा था इस कांग्रेस ने। कांग्रेस को तो मैं कितना मुंह भर भर के बोलूं तो भी
कम लगता है कि मुझे कम बोला। इसको जितना गरियाना चाहे उतना गरियाना चाहिए, लेकिन मेरी थोड़ी गरियानी की आदत नहीं है। किसी की आदत हो तो इसको गरिया दें, जी भर के, दिल खोल के। इसने बर्बाद किया इस देश को, इस धर्म को, देश को भी किया, हिंदू धर्म को भी बर्बाद किया। और हिंदुओं में एक आरएसएस नाम की संस्था है, वो बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन ना तो उन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया तब कुछ बोला, ना उन्होंने हिंदू विरोधी कानून बनाए, मुस्लिम समर्थक कानून बनाए तब कुछ बोला। कैसे कैसे कानून बने हुए हैं आपको मालूम है सब, उनको बखान करने की कोई जरूरत नहीं है। सब अब तो सब एक्सपोज हो गए हैं, क्या क्या कानून बना रखे हैं, और उनका विरोध कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहे। और ये जो मुस्लिम संगठन है उनका एक ही थीम है कि गजबाए हिंद और अल तकिया, इनके शब्द ऐसे हैं बड़े टेढ़े मेढ़े, उनको 4 बार प्रैक्टिस करोगे तब जबान में आएगा। अल तकिया फार्मूला है, और एक इनका गजबाए हिंद, यानी हिंद को गुलाम बना के रखेंगे हम, और विश्व के ऊपर खाली हमारा झंडा फहरेगा। क्यों भाई, ठेका दे दिया क्या किसी भगवान ने? हमको तो हमारे भगवानों ने ठेका नहीं दिया कि पूरे संसार में तुम राज करो, इनको ठेका दे दिया और ये ठेकेदार बन गए। तो ये सारी चीजें स्पष्ट हैं, उसके बावजूद भी इनको यहां बना के क्यों रखा? ये यक्ष प्रश्न हैं, ये तीखे सवाल हैं, ये अंधे को भी दिखाई देता है, इन कांग्रेसियों को नजर नहीं आया और इस संघ को नजर नहीं आया। संघ के पास में हिंदुओं को सपोर्ट करने का इतना जबरदस्त मसाला था, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि ये कर क्या रहे थे 60 साल तक। खुल्लम खुल्ला इनके हिंदुओं के खिलाफ बगावती तेवर अख्तियार करने वाली कांग्रेस को इन्होंने एक्सपोज नहीं किया। कौन सा डर था? आश्चर्य की बात है, क्या क्या बोले, कितना गड़े मुर्दे उखाड़े। इतने मुर्दे हैं कि आप उखाड़ते उखाड़ते खुद मर जाएंगे, लेकिन मुर्दे खत्म नहीं होंगे, इतने गड़े मुर्दे उखाड़ने पड़ेंगे। उखाड़ना तो पड़ेगा, मैं नहीं तो कोई और नहीं तो और, अब चलेगा नहीं। यही वक्त है, सही वक्त है, अभी नहीं तो कभी नहीं, बहुत सही टाइम है ये। जो करना है अभी करो, नहीं फिर कभी नहीं हो पाएगा। अभी आश्चर्य होता है कि इतना 10 साल से अच्छा काम करते करते ये आदमी थक गया, ये आदमी ने कभी विश्राम नहीं किया, ये आदमी बूढ़ा हो गया, लेकिन अभी भी एक यंग मैन की तरह काम कर रहा है। और क्या चाहते हो, समझ में नहीं आया। क्या बोलूं इनको? ये मोदी के समर्थन में इतना बोल सकता हूं कि मैं घंटों लग जाए, इतना अच्छे अच्छे काम किए। और आलोचना तो मैं भी मोदी की करता हूं कि ठीक है उनसे गलती हुई है, पर अपने फैमिली मेंबर से अगर कोई गलती हो जाए तो हम चौराहे पे उसकी टांग खींचेंगे क्या? शर्म नहीं आती इन लोगों को। इतना काम करने वाले, कोई भ्रष्टाचार किया क्या मोदी ने? क्या आप लेग पुलिंग कर रहे हैं? मैं 36 अवगुण गिना दूं अभी मोदी का यहां बैठे बैठे 5 मिनट में, कोई फायदा? अरे मेरा फैमिली मेंबर है, अगर उनसे कुछ गलती हुई तो उनको हम एकांत में बोलेंगे। अभी चौराहे के ऊपर माइक लेके बोलूंगा कि मोदी ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। क्या आश्चर्य की बात है, जिस पेड़ को तुमने लगाया उसी के ऊपर कुल्हाड़ी चलाओगे? शर्म नहीं आती इनको। धत, ये मेरे देश को मैं कई बार कह चुका हूं कि कोई गहरा अभिशाप लगा हुआ है कि जो इसका तारनहार पैदा होता है उसके
उसके सपोर्ट में मेरे जैसे 100 लोग खड़े होते हैं और ये फोकट के हराम की खाने वाले, ये फोकट की राजनीति करने वाले 1000 खड़े हो जाएंगे। आश्चर्य है, अभिशाप है मेरे देश को। ये देश 1000 साल की गुलामी के बाद भी अगर नहीं संभला, और जो भी ये गद्दारी जो भी कर रहे हैं ना, ये जब ये देश गुलाम होगा तो एक नजर नहीं आएगा यहाँ पे। ये सारे के सारे 1000 करोड़, उससे भी ज्यादा पैसे स्विस बैंक में डाले हुए हैं। एक एक हवाई जहाज खरीदेंगे, पूरा परिवार उसमें बैठेगा और ये विदेश में चले जाएंगे और ये देश गुलाम होगा और इसको दूर बैठे तमाशा देखते रहेंगे। ये परिवारवादी जितनी पार्टियां हैं जो मोदी को दिन रात गरियाती रहती हैं, ये इनका भविष्य बता रहा हूं, ये होने वाला है। इसलिए ये देश की भले में कोई बात नहीं कहेंगे, मेरे जैसे लोग बोलेंगे, क्योंकि हमको कहीं बाहर जाना नहीं है। गुलाम हो गए तो उनकी गुलामी के साथ हमको लड़ना है, या तो मरना है या तो मारना है। मैं कहता हूं इनकी गुलामी से अच्छा अगर एक आधे 100 करोड़ हिंदू मर जाए, कोई बात नहीं, 40 करोड़ बचेंगे ना, लेकिन इनकी गुलामी नहीं, किसी सूरत में स्वीकार नहीं करनी चाहिए। आज मैं बोलना चाहता था संघ के ऊपर, संघ को एक मैसेज देना चाहता था, लेकिन वो वीडियो लंबा होता है तो फिर मैं भी देख के बोलता हूं। आज इतना ही। कल मैं संघ के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा और कल ही मैं एक कांग्रेस के ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। ओके, बाय।